जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, शाम के 8 बज चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली 8 बजे शाम को हमारी स्पेशल एसएससी जीडी के लिए क्लास होती है। तो आज की क्लास में हम जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एसएससी जीडी की परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखिए। जो क्वेश्चन ना आए उसे आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। और हाँ, क्लास के अंत में अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। सबसे पहले क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्यौहार के रूप में मनाई जाती है? बताइएगा, किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्यौहार के रूप में मनाई जाती है? ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन नंबर सी गुरु अर्जुन देव, या ऑप्शन नंबर डी गुरु नानक देव। आंसर करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, पहले ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिए। तुक्का मत लगाइए। बहुत अच्छे, गुड क्वेश्चन है दोस्तों। किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्यौहार के रूप में मनाई जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुरु नानक देव। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, गुरु नानक देव। इनकी जयंती दोस्तों गुरु पर्व त्यौहार के रूप में मनाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, गुरु नानक देव। ये दोस्तों सिख धर्म के पहले गुरु हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, कैंचुए की कितनी आंखें होती हैं? बताइएगा, कैंचुए की कितनी आंखें होती हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, या ऑप्शन नंबर डी एक भी नहीं। आपको बताना है कैंचुए की कितनी आंखें होती हैं। दोस्तों, कैंचुआ इसे किसान का मित्र भी कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसे किसान का मित्र कहते हैं। तो याद रखिएगा कैंचुए को। अब आपको बताना है इसकी कितनी आंखें होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एक भी नहीं। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? आपको बताना है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। यह भी क्वेश्चन एसएससी की परीक्षा में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आगे भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन है दोस्तों, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कोशिका, सेल। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, चींटी के कितने पैर होते हैं? बताइएगा, चींटी के कितने पैर होते हैं? गुड। डेली आपकी क्लासेस होती हैं। एक सुबह क्लास होती है 5 बजे, उसके बाद एक क्लास होती है सुबह 10:30 पर, उसके बाद शाम को 4 बजे, और उसके बाद शाम को 8 बजे आपकी स्पेशल एसएससी जीडी के लिए क्लासेस होती हैं। तो सभी लोग सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 6। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चींटी के 6 पैर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, तुगलकनामा किसके द्वारा लिखा गया है? बताइएगा, तुगलकनामा यह किसके द्वारा लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। गुड। इसी प्रकार के क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अमीर खुसरो। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन है एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिवस से संबंधित क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपसे दिवस से संबंधित पूछा जाएगा। आपको बताना है राष्ट्रीय मतदाता दिवस
कब मनाया जाता है? बताइएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छे। क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर करिएगा। गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 25 जनवरी को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। गुड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है वेनिस कहाँ का शहर है? बताइएगा, वेनिस कहाँ का शहर है? गुड, ऑप्शन नंबर ए डेनमार्क का, बी फ्रांस का, सी स्कॉटलैंड का, या डी इटली का। आपको बताना है वेनिस कहाँ का शहर है। गुड, बहुत अच्छे। बताइएगा वेनिस कहाँ का शहर है? बहुत अच्छे दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इटली का। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इटली का प्रमुख शहर है वेनिस। अब आप लोग बताइएगा इटली की राजधानी क्या है? चलिए सभी लोग आंसर करिए। बताइए इटली की राजधानी क्या है? इटली दोस्तों यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। बताइए इटली की कैपिटल क्या है? गुड। यस दोस्तों, इटली की राजधानी रोम है। अब एसएससी जीडी की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि इटली की राजधानी रोम यह किस नदी किनारे बसा है? गुड, यह भी क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। रोम किस नदी किनारे बसा है? तो दोस्तों रोम टाइबर नदी किनारे बसा है। इसे भी आप लोग याद रखिए क्योंकि यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। वेनिस इटली की सिटी है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है आम का साइंटिफिक नेम क्या है? बताइएगा आम का दोस्तों साइंटिफिक नेम क्या है? गुड, जिसने अभी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए। अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। बहुत अच्छे। बताइएगा आम का दोस्तों साइंटिफिक नेम क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मैंगी फेरा इंडिका। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। मैंगी फेरा इंडिका आम का, मैंगो का साइंटिफिक नेम है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों इनमें से सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? बताइएगा। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए पैर, बी हाथ, सी आँख, या डी हार्ट। अब बताइएगा इनमें से सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? सभी लोग आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हृदय, हार्ट। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। हृदय इनमें से सबसे व्यस्त मानव अंग है। तो आपका राइट आंसर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। सरल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप लोग आंसर दे सकते हैं। आपको बताना है वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? बताइएगा वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? गुड, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, 32, 32। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या 32 होती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वैसे ये क्वेश्चन बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक कौन से हैं? ऑप्शन इस प्रकार हैं।
ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी आयरन या ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन ए और बी दोनों। बताइएगा हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक कौन से हैं? सभी लोग आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक कैल्शियम और फास्फोरस दोनों होते हैं, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की आंसर करिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको एक बार बताया है, तो आप लोग राइट आंसर करिए। आपको बताना है शरीर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? बताइएगा शरीर में दोस्तों ताप का नियंत्रण कौन करता है? बहुत अच्छे, गुड। आपको बताना है शरीर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हाइपोथैलेमस। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। हाइपोथैलेमस शरीर में ताप का नियंत्रण करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है किसे गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है? बताइएगा किसे गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी लाला लाजपत राय, सी है दोस्तों ऑप्शन सी राजगोपालाचारी या डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा किसे गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है? बहुत अच्छे, गुड। बताइएगा किसे गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें, ये दोस्तों पहले भारतीय हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? तो याद रखिएगा साहित्य में मिला था दोस्तों, गीतांजलि के लिए। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को, ये पहले भारतीय हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ किस सन में मिला था? तो याद रखिएगा 1913 में, 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला था साहित्य के क्षेत्र में, गीतांजलि के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध स्थित है? बताइएगा किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी डैम स्थित है? ए पेरियार नदी केरल में, बी बनास नदी राजस्थान में, सी गोदावरी नदी महाराष्ट्र में या डी रावी नदी पंजाब में। गुड। बताइएगा किस नदी में और किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। गोदावरी नदी पर और महाराष्ट्र में जायकवाड़ी बांध स्थित है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? बताइएगा अनब्रेकेबल दोस्तों किसकी आत्मकथा है? ए मैरी कॉम की, बी सानिया मिर्जा की, सी वसीम अकरम की या डी क्रिस गैल की। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मैरी कॉम की। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। मैरी कॉम एक भारतीय महिला बॉक्सर है, आप लोग भी जानते होंगे। इन्हें भारत में सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं की आत्मकथा है अनब्रेकेबल, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है कौन सी धातु
हथेली में पिघल जाती है? बताइएगा। कौन सी दोस्तों धातु मेटल हथेली में पिघल जाती है? ए पोटेशियम, बी गैलियम, बी है दोस्तों गैलियम, सी है सोडियम या डी एल्यूमिनियम। गुड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गैलियम। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। गैलियम धातु हथेली में पिघल जाती है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और मैंने भी आपको कई बार बताया है कि किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो याद रखिएगा सोडियम को दोस्तों आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? बताइएगा मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मुख से। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मुख से मनुष्य में पाचन क्रिया जो होती है वो प्रारंभ होती है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है मानव शरीर का रक्त बैंक ब्लड बैंक किसे कहते हैं? बताइएगा। मानव शरीर का ब्लड बैंक रक्त बैंक किसे कहते हैं? बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा प्लीहा को। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। प्लीहा, इसे मानव शरीर का रक्त बैंक ब्लड बैंक कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है विश्व कैंसर दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? बताइएगा विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग आंसर करिएगा। गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 4 फरवरी को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? बताइएगा फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? ए हरभजन सिंह को, बी राहुल द्रविड़ को, सी अनिल कुंबले को या डी मिल्खा सिंह को? बहुत अच्छे। आपको बताना है फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा मिल्खा सिंह को। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके 20 में से कितना क्वेश्चन राइट निकले। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।